नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों ये फोर्थ पार्ट है, आपको ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूपी पीईटी और वीडियो 2018 को लेके। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हम लोग कराने वाले हैं आज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में नहीं है। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है ये। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वो गुजरात में नहीं है। सर्वाधिक स्थल अगर आपको भारत में देखने को मिलेंगे तो वो गुजरात में मिलेंगे, और सबसे प्रमुख स्थलों में से जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो आंसर है वो है आपका, देखिए सबसे पहले लोथल। लोथल आपका कहाँ है? लोथल आपका गुजरात में है। ठीक, धौलावीरा, धौलावीरा आपका गुजरात में है। रंगपुर, रंगपुर आपका गुजरात में है। लेकिन कालीबंगन जो है, ठीक, कालीबंगन आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर 3 मुख वाला देवता जिन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं की मूर्ति मिली है? भाई पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है वो कहाँ मिली है? तो दोस्तों वो मोहनजोदड़ो मिली है। देखिए सबसे प्रमुख स्थलों में जो माना जाता है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक, सबसे प्रमुख स्थल है। बाकी पूरी सिविलाइजेशन थी तो बहुत सारे शहर बसे हुए थे, आपको प्रमुख प्रमुख याद करके जाना है। इस वीडियो में ज़्यादातर आपका करा दूंगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो थे, जो जगह थी, वहीं से आपका जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है वो आपकी मिली थी। थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? भाई कौन सी फसल उगाते थे वो लोग? ठीक, कौन सी फसल थी? तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा गेहूं और जौ। ठीक दोस्तों, गेहूं और जौ जो है ये आपकी 2 फसलें, इनकी प्रमुखतः उगाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन किस प्रकार के होते थे? ठीक, जैसे लोहे के बर्तन होते थे, या फिर चित्रित दूसर जो होते थे, या फिर काले लाल होते थे, या फिर काले नीले होते थे। तो इसका आंसर आपका सी, काले लाल जो है वो बर्तन आपके हुआ करते थे। अब इसमें क्या था कि लाल जो थे वो लाल मिट्टी और काले रंग की उस पर जो है डिजाइन बनाई जाती थी। ठीक है, तो इसलिए इनको रेड ब्लैक जो है वो आपका बोला जाता है काले लाल मृदमांड। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे है? कई बार आपने पढ़ा होगा। ठीक, कई बार आपने इस चीज को पढ़ा होगा। तो दोस्तों यह है रावी नदी के किनारे जो है वो हड़प्पा आपका जो है हड़प्पा जो संस्कृत हड़प्पा जो स्थल है वो आपका रावी नदी के किनारे है। ठीक है, फिर इसमें है सतलज। सतलज के किनारे आपका रोपड़ है। ठीक, सतलज के किनारे आपका रोपड़ है, और रोपड़ आपका जो है ये है पंजाब में। ठीक है दोस्तों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा की खोज किसने की? ठीक, हड़प्पा की जो खोज थी वो आपकी किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज आपकी दयाराम साहनी ने की थी, यही आपका इसका आंसर है। ठीक, राखल दास बनर्जी जो थे, इनकी जो ये मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो राखल दास बनर्जी ने करी थी। और यहां पर चहुंदड़ो, इसकी खोज गोपाल दास मजूमदार ने की थी। और ये आपका चहुंदड़ो कहाँ है? ये जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। ठीक, बीवी लाल ने जो है वो कालीबंगन, बीबी लाल ने कालीबंगन की जो है वो आपका खोज करी थी। और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। और ये किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब में निम्न में से कौन सा स्थल है? अभी मैंने आपको बताया कि पंजाब में कौन सा स्थल है। तो पंजाब में आपका रोपड़, रोपड़ जो है वो आपका कहाँ है? पंजाब में है। ठीक, रोपड़ पंजाब में, और किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बनवाली स्थल किस राज्य में स्थित है? भाई बनवाली जो स्थल है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली स्थल आपका हरियाणा में स्थल है, हरियाणा में। ठीक, और ये आपका रंगोई नदी है, एक रंगोई नदी, उसके किनारे स्थित है ये आपका बनवाली। 9th क्वेश्चन है, आर्यों की सभ्यता किस प्रकार की थी? मतलब कैसी सभ्यता थी? भाई ग्रामीण थी, शहरी थी, या कस्बे वाली थी, या अर्ध शहरी थी, किस तरीके की थी?
तो आर्यों की जो सभ्यता थी वो थी ग्रामीण, ठीक है, गांव आधारित जो है वो सभ्यता थी, सब कृषि वगैरह ये सब करते थे। ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई में सबसे निचले क्रम पर क्या है, ठीक, सबसे निचले क्रम पर आपका क्या है, तो दोस्तों सबसे निचले क्रम पर है कुल। अब यहां मैं आपको बता देता हूं कि सबसे नीचे आता है कुल, फिर उससे ऊपर आता है कई कुलों से मिलकर बनता है ग्राम, कई ग्रामों से मिलकर बनता है विश्व, और कई विश्व से मिलकर बनता है जन, और फिर जन से मिलकर बनता है आपका राष्ट्र। ऐसे समझ लीजिए कि ये हो गया भारत, ये हो गया राज्य, ये हो गए जिले, फिर ये हो गए आपके ग्राम, फिर गांव में जो हर घर होता है अलग अलग, हर कुल का होता है, उस तरीके से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद कर लेना है, सबसे निम्नतम याद कर लीजिए, सबसे उच्चतम याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ऋग्वैदिक काल में जन, अभी मैंने आपको बताया ये जन के शासक को क्या कहते थे, विश्वपति कहते थे, राजन कहते थे, ग्रामीणी कहते थे या पुरोहित कहते थे। तो दोस्तों राजन कहा जाता था जो जन के ऊपर शासन करता था, ठीक है, जो आपका जन के ऊपर शासन करता था। ग्राम के ऊपर शासन करने वाला ग्रामीणी कहलाता था, ठीक है। विश्व के ऊपर शासन करने वाला विश्वपति कहलाता था। विश्व क्या है, कई ग्रामों को मिलाकर फिर विश्व बनता है। ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था, ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को स्पस कहा जाता था, स्पस, ठीक है। और पुरुप किसे कहा जाता था, पुरुप कहा जाता था जो दुर्गपति होता है, जो आपकी जो जितनी भी जो है, दुर्गपति का मतलब होता है कि जितना भी एरिया होता है उसके किनारे किनारे चेक पोस्ट टाइप का जो होता है उसको दुर्गपति बोला जाता है, कि सभी चीज़ों पर जो है वो देखता रहता है, सुरक्षा संबंधित जो दुर्गपति होता है, ठीक, उसको हम पुरप कहते हैं, ठीक है। और आपका उग्र क्या होता है, उग्र होता है जो आपका अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है, जैसे जो आपका अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता है, ठीक है, उसको कहते हैं उग्र। चलिए, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी का क्या नाम था, रावी नदी को क्या कहा जाता था, ठीक। तो आपने अगर पढ़ा हो दसरा की युद्ध जो था वो पारुषणी नदी के किनारे हुआ था, तो पारुषणी नदी को ही हम जो है रावी नदी कहते हैं, ठीक है। पारुषणी नदी को ही हम रावी नदी कहते हैं। वितस्ता नदी जो है हम किसे कहते हैं, झेलम को, झेलम को हम जो है वो वितस्ता नदी कहते हैं। अस्किनी नदी जो है ये आपकी चिनाब को कहा जाता है। ये इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि जितनी भी जो सभ्यताएं थी, जो ऋग्वैदिक काल था, वो मुख्य रूप से इन्हीं नदियों के किनारे जो है वो बसा हुआ था। शतुद्री नदी जो है ये सतलज, ठीक है। और आपका व्यास नदी को बोला जाता है विपासा। अब आपको याद होना चाहिए कि वितस्ता हो गया झेलम, अस्किनी हो गया चिनाब, पारुषणी हो गया रावी, सतुद्री हो गया सतलज, और व्यास का हो गया विपासा। ये ऋग्वैदिक काल में इन नदियों के नाम थे। भारत के प्रमुख दर्शनों में न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, भैया न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं ये आपको बताना है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो हैं गौतम, ऋषि गौतम ने जो है वो न्याय दर्शन दिया हमें। कपिल ने क्या दिया, कपिल ने हमें सांख्य दर्शन दिया। कणाद ने क्या दिया हमें, ठीक है, कणाद ने हमें वैशेषिक दर्शन दिया। और आपका जैमिनी ने हमें क्या दिया कि जैमिनी ने हमें पूर्व मीमांसा। इनको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन ज्यादातर जगह आपको रिपीटेड मिलेंगे इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग किया जाता था, भाई आपको पता है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको कि जो आपका हड़प्पाकालीन संस्कृति उस टाइम लोहा वगैरह ये सब कोई जानता नहीं था। लेकिन अगर आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में लोहे का आपका जो है वो लोहे की खोज कर ली गई और लोहे में ही फिर जो सर्वाधिक वस्तुएं जो बननी शुरू हो गई, ठीक। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, भाई आजकल हम देखते हैं कि पवित्र नदियों में हमारी गंगा नदी जो है वो पवित्र नदी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सर्वाधिक बार जो सर्वाधिक ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इसका जो है उल्लेख है, और प्लस सर्वाधिक आपकी सबसे ज़्यादा पवित्र नदी आपकी सरस्वती मानी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे मुख्य देवता कौन थे,
ठीक, ऋग्वेदिक काल में सबसे मुख्य देवता आपके कौन थे? तो सबसे मुख्य देवता थे इंद्र, ठीक है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल, तो फिर इंद्र की जगह हम प्रजापति के बारे में कहीं बात करेंगे, ठीक। इंद्र जो है वो आपके ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवताओं में से आते थे। इनको जो है दुर्ग आपका जो है बोला जाता था। निम्न में से कौन सा जो है दर्शन सर्वाधिक प्राचीन दर्शनों में से एक है? सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन दर्शन है आपका सांख्य, और सांख्य दर्शन किसने दिया है हमें? कपिल ने, ऋषि कपिल, ठीक, इन्होंने हमें जो है सांख्य दर्शन दिया था। निम्न में से किस ग्रंथ को जय संहिता कहा जाता है? ठीक, जय संहिता। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जय का विलोम होता है पराजय। तो जय और पराजय ये किस ग्रंथ में हमारे देखने को मिलता है? तो ये महाभारत में देखने को मिलता है। तो महाभारत को ही हम क्या बोलते हैं? आपका जय संहिता हमें बोला जाता है, ठीक। 20 क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? भाई धीरे धीरे जो है, जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भाई, जब बुद्ध का जो टाइम चल रहा था, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे आपके जो है बड़े बड़े आपके जनपद बने गए। मतलब जनपद मतलब बहुत बड़े बड़े शहर, उनमें अलग अलग राजा होते थे। तो टोटल कितने जो है वो आपके जनपद जो है बने? तो दोस्तों इसका आंसर है 16 जनपद, ठीक है। नेक्स्ट ये 20 क्वेश्चन आके नेक्स्ट जब वीडियो आएगी आपकी, तो उसमें मैं इन 16 जनपदों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सबसे दक्षिणी जो है वो आपका महाजनपद क्या था, उसकी राजधानी क्या थी, सबसे जो है पूर्वी कौन सा था, सबसे पश्चिमी कौन सा था, उत्तर प्रदेश में कौन सा था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो ये मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। 20 क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन आपके इस टाइप से ही बनेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक। धन्यवाद।